Let's make bookmark. आपने कभी प्राणायाम किया है? करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। आजकल सब तरफ योग, ध्यान, प्राणायाम, अध्यात्म, इन सब की चर्चा है। संसार की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर आप सांस को खींच लेंगे, सांस का अभ्यास करेंगे, सांस पर विश्वास करेंगे। लेकिन सांस ऐसी चीज है कि जिसका कोई भरोसा तो है ही नहीं कि आपका साथ देगी या नहीं देगी। अब बात प्राणायाम, योग, ध्यान की आती है तो आजकल हमारे यहाँ बाबा लोग बड़े बड़े शिविर लगवाते हैं। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, सब तरह के लोग, सभी वर्गों के लोग उनमें जाते हैं, ध्यान की कोशिश करते हैं। एक अज्ञात लक्ष्य उनके सामने रख दिया जाता है कि आप एक रोशनी को देखो, उस रोशनी पर अपना ध्यान लगाओ, अपना ध्यान एकाग्र करो, समस्याओं से दूर हटो। लेकिन ये सब चीजें होती किसके लिए हैं? उसके लिए जो सुखी है, जिसका पेट भरा हुआ है। ऐसा ही हमारा एक दोस्त है, चला गया एक दिन एक एक शिविर में जहाँ प्राणायाम हो रहा था, योग सिखाया जा रहा था, ध्यान सिखाया जा रहा था। सुविधा के लिए उसका नाम रख लेते हैं हम लोग बाबूलाल। कि बाबूलाल एक ऐसे शिविर में पहुंचा जहां पर प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। क्या होता है, शहर में बाबा जी आए हुए थे, वो जीवन की कला सिखाते थे, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जिया जाए। जबकि इस समय ज्यादा जरूरी है ये सीखा जाए कि मरा कैसे जाए, लेकिन वे सिखाते थे जिया कैसे जाए, आर्ट ऑफ लाइफ। तो शहर की सबसे खास जगह, सबसे बड़ा चौराहा, वहां पर उनके लिए तंबू लगा दिया गया। बड़े बड़े लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। शिविर 15 दिन चलना था। हमारा बाबूलाल भी रजिस्ट्रेशन करवाकर उस शिविर में पहुंच गया। बाबा जी को देखा, बाबा जी का मोहक व्यक्तित्व था, बड़े बड़े बाल थे, चेले चेलियां साथ में थे। पंडाल में तरह तरह के स्टॉल लगे हुए थे, अगरबत्ती से लेकर पूजा सामग्री तक सब बेची जा रही थी। उसी बीच में प्राणायाम का प्रशिक्षण भी था। सुबह 5 बजे ये शिविर शुरू होता था। हमारे जो बाबूलाल है, उसके जोड़ों में दर्द रहता था, घुटनों में। उसने सोचा कि प्राणायाम से ये ठीक हो जाएगा। उसको लोगों ने कहा भी कि प्राणायाम करो, प्राणायाम से दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। घुटने का दर्द तो बहुत छोटी चीज है, ठीक हो जाएगी। तो किसी तरह 500 रुपए का सबसे सस्ता रजिस्ट्रेशन करवाकर हमारा बाबूलाल उस शिविर में सुबह 4 बजे ही पहुंच गया। क्योंकि सबसे पहले पहुंचा था तो सबसे आगे खड़ा हो गया। बाबा जी का ध्यान भी उस पर गया। बाबा जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं बाबूलाल हूं। उन्होंने कहा, अच्छा। अब बाबा जी और बाबूलाल के बीच संवाद भी हुआ, लेकिन काफी कठिन था उसके लिए, क्योंकि जोड़ों का दर्द उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसने देखा कि शहर के तमाम थोक और खुदरा व्यापारी रिश्वत खा खा कर अघा चुके, शांति तलाश रहे अफसर और ऐसे ही तमाम थूथुल लोग अपनी पत्नियों के साथ वहां दरियां बिछाकर बैठे हुए थे और योग की प्रैक्टिस कर रहे थे। बाबा जी प्रकट हुए और बोले, देखो पीछे उदित हो रहा सूर्य कितना सुहाना है। सबने देखा और कहा, वाकई सूर्य सुहाना हो रहा है। फिर बाबा जी ने कहा, आंखें बंद करो। ध्यान शुरू हो गया था, प्राणायाम सिखाया जा रहा था। आंखें बंद करो, सारी चीजों से ध्यान हटाओ। लोगों ने हटाया, पर बाबूलाल की बंद बंद आंखें, उन बंद आंखों से भी उसको आटा चक्की दिख रही थी, जहां से उसको गेहूं उठाना था, घर जाना था। बाबा जी ने कहा, बाबूलाल तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, ध्यान केंद्रित करो, मन को भटकने मत दो, आंखें बंद करो। बाबूलाल ने फिर आंखें बंद की, जोर से भींच ली आंखें। तब उसको अपना दफ्तर और बॉस नजर आया, क्योंकि बाबूलाल हमारा एक दफ्तर में एलडीसी था। उसको लगा कि अगर आज लेट हो गया तो फिर डांट पड़ेगी। बाबा जी ने फिर पकड़ लिया, बोले, बाबूलाल तुम्हारा चित्त बड़ा चंचल है, इसे केंद्रित करो। अब की बार बाबूलाल ने दोनों हाथ भी आंखों पर चिपका दिए, जोर से आंखें बंद की। अब उसको अपनी पत्नी दिखाई देने लगी। सोच रहा था कि 2 साल से सोच रहा हूं इसकी सालगिरह पर साड़ी दूंगा, पर नामुराद बच्चे की फीस और इसका जन्मदिन एक ही महीने में पड़ जाता है, क्या करें। बाबा जी अब नाराज हो गए, बोले, बाबूलाल आंखें खोल दो, तुम्हारे बस का नहीं है ध्यान। ध्यान का मतलब है एकाग्रता। तुम्हारा मस्तिष्क कहाँ भटक रहा है? बाबूलाल बोला, महाराज मैं तो ध्यान आप पर केंद्रित करना चाहता हूँ, पर ये मरे रोज रोज के खटराग याद आ जाते हैं। बाबा जी बोले, ध्यान का मतलब है ध्यान हटाना। ध्यान तभी लगेगा जब तुम ध्यान हटाओगे समस्याओं पर से। अपने सामने खड़ी समस्याओं से ध्यान हटाओ और मुझ में केंद्रित करो। बाबूलाल बोला, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ बाबा जी, पर मेरा ध्यान फिर मेरे जोड़ों के दर्द पर चला जाता है, मेरे घर की हालत पर चला जाता है, मेरे दफ्तर पर चला जाता है। बाबा जी बोले, ना ये सब छोड़ो, या तुम एक और कोशिश कर सकते हो। तुम ये सोच लो कि ये सारे दर्द, ये सब मुझ में है। मुझे ही मान लो अपना सारा दर्द और मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। मान लो मैं तुम्हारे दर्द में हूं, मैं सब कहीं हूं। सम्मोहन का प्रयास किया बाबा जी ने। अपने को भूल जाओ, आत्म में तल्लीन हो जाओ।
बाबूलाल ने कहा, ये कैसे होगा बाबा जी? बाबा जी नाराज हो गए। बोले, ये बताओ, तुम्हें बड़ी देर से समझा रहा हूं, तुम करते क्या हो? क्या काम है तुम्हारा? बाबूलाल बोला, साहब बिजली के दफ्तर में एलडीसी हूं। ओहो, ये सुनते ही जीवन जीने की कला सीख रहे सेठ और अफसर थोड़ा दूर हट गए। बाबा जी ने इशारा किया, सिक्योरिटी वाले आए और हाथ पकड़कर बाबूलाल को पंडाल से बाहर ले गए। एक सिक्योरिटी वाला बोला, तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे लिए हो रहा है ये सब? ये पंडाल तेरे लिए सजा हुआ है? तो जिंदगी क्या है पहले ये तो सीख ले, उसे जीने की कला बाद में सीखना। जा घर और अपना आटा दाल चावल का ध्यान रख। बाबूलाल के जोड़ों का दर्द यहाँ ठीक नहीं हो पाया। वो अपने डीए के एरियर का हिसाब लगाता हुआ घर लौट आया। उसके हटते ही शिविर में ताजगी आ गई। लोग एक नाक से हवा लेने और दूसरी से हवा निकालने का अनुलोम विलोम करने लगे। बाबा जी के चेलों ने अब तय किया है कि शिविर में आने से पहले पैन कार्ड नंबर भी लिया जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.